डीजीपी विनय कुमार का सख्त फरमान आया है। विनय कुमार ने साफ तौर पे चेता दिया है सभी अपराधियों को और साथ ही साथ थानेदार से लेकर के एसपी ऑफिस तक सबको बता दिया है कि आने वाले समय में सभी के ऊपर गाज गिर सकती है अगर ये भूल चूक आप लोगों से हुई तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए दिखाई दे रही है, चाहे वो गृह मंत्री सम्राट चौधरी हो या फिर बिहार डीसीपी विनय कुमार हो। वैसे में आपको बताएं तो एक के बाद एक बड़े बड़े फरमान जो है वो जारी किए जा रहे हैं। अपराधियों को डराने के लिए, चेताने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन जो है सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में आपको बताएं तो बिहार डीसीपी विनय कुमार ने एक बार फिर से सख्त फरमान जो है वो जारी किया है। इस फरमान में बहुत कुछ है, ये सिर्फ उन अपराधियों के लिए नहीं है जो कि किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हो, ये उन लोगों के लिए भी है जो कि बड़े पैमाने पर जुट करके किसी एक बड़े वारदात को अंजाम देते हो, और खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि जेल में रह करके कोई गिरोह चलाते हो और फिर जाकर के किसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हो। वैसे में विनय कुमार ने सभी को चेता दिया है, खुली चुनौती और चेतावनी देकर के कह दिया है कि अगर बिहार में रहना है तो ऐसे रहना होगा। आपको बताएं तो विनय कुमार जो कि अपने सख्त नियम के लिए जाने जाते हैं, लगातार अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसते भी नजर आते हैं। इसी कड़ी में विनय कुमार का एक बार फिर से ये बड़ा फरमान जो है वो सामने आया है। तो क्या है ये फरमान, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए कि बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी विनय कुमार ने राज्य की कानून व्यवस्था को ढर्रे से निकाल करके एक्शन मोड में लाने के लिए एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसे पुलिस महकमे में कड़क संदेश माना जा रहा है। अब थानेदार से लेकर के एसपी, एसएसपी तक हर रैंक की जो कुर्सी पर जो बैठे हैं वो उनकी जवाबदेही होगी कि कसौटी रखी जाए। आदेश साफ है कि किसी भी दर्ज मामले के प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है 7 दिनों के भीतर उनको हर हाल में देनी ही पड़ेगी, यानी ना ढील होगा ना बहाना होगा, सीधा काम और जवाबदेही जो है वो देनी पड़ेगी। ऐसे में आपको बताएं तो डीजीपी विनय कुमार का यह कदम पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने और अपराध पर लगाम कसने की दिशा में टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। उन्होंने साफ हिदायत दी है कि संगठित अपराध, गैंग और पेशेवर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए रेंज स्तर पर एटीएस और हर जिले में एसटीएफ का गठन जो है लगभग तैयार है। इन यूनिट में वही जवान शामिल होंगे जिनका रिकॉर्ड क्लीन और एक्शन जो है वो होगा। सबसे बड़ा झटका उन पुलिस कर्मियों के लिए है जिनके कमजोर जांच के चलते अपराधी अदालत से जमानत लेकर के बाहर आ जाते हैं। देखिए बिहार में ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जो कि छोटे छोटे वारदातों को अंजाम दे देते हैं और फिर कोर्ट कचहरी का सहारा लेकर के बाहर निकल जाते हैं, और बाहर आकर के ऐसा नहीं कि वो लोग सुधर जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग शांत बैठे रहते हैं, वो लोग आते हैं फिर कुछ ऐसे वारदातों को अंजाम देते हैं जो कि पुलिस मुख्यालय की टेंशन बढ़ा देता है और पुलिस प्रशासन ये सोच में पड़ जाती है कि भैया अभी तो हमने इनको जेल में डाला था, फिर कोर्ट से ये लोग बाहर कैसे आ गए। इन लोगों के लिए भी ये खबर जो है वो निकल करके सामने आई है कि इन लोगों को भी अब बख्शा नहीं जाएगा, और खास करके उन लोगों को जो इन लोगों की मदद करते हैं। उसके आगे अगर हम आपको बताएं तो अदालत से ये लोग जमानत लेकर के बाहर तो निकल जाते हैं लेकिन इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। डीजीपी ने यह स्पष्ट किया है कि साक्ष्य की कमी से यदि आरोपी जमानत पाएगा तो जिम्मेदार अधिकारी पर गाज गिरेगी। जमानत पर बाहर आए अपराधियों की साप्ताहिक निगरानी अनिवार्य होगी। यदि कोई अपराधी दोबारा वारदात का मूड दिखाता है तो उसकी जमानत रद्द कराने का प्रस्ताव जो है तुरंत भेजा जाएगा। आदेश है कि साफ है कि अपराध की दुनिया को सीधा संदेश देता है कि अब पुलिस का रवैया कागजी खानापूर्ति से आगे बढ़कर ग्राउंड पर उतरेगा और सख्त कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है। डीजीपी ने यह कहा है कि थानों की ओर से चलाए जा रहे अभियान महज औपचारिक शो ऑफ ना बने, परिणाम देने वाले हों, और पुलिस लोगों को भी इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी और इसके आधार पर होने वाले जितने भी एक्शन है उस पर डीजीपी जो है खुद व्यक्तिगत तौर पर भी इसकी निगरानी करेंगे। बिहार में अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या यह नया आयरन मोड पुलिसिंग अपराध में गुंडों को भूचाल ला पाएगा या फिर सिस्टम की पुरानी लापरवाही पर फिर से वही रास्ता पर रोक जो है वो डालेगा। और ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब से गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ लिया था उस वक्त से उन्होंने अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तब से वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, और इसके बाद देखिए कि एक के बाद एक बड़े बड़े फरमान जो है बिहार डीजीपी विनय कुमार के द्वारा लागू किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन सभी चीजों से बिहार जो है जीरो टॉलरेंस बन पाएगा। बिहार में अपराधी जो है वो कहीं ना कहीं खौफ खाएंगे और बड़े बड़े आपराधिक घटना
घटनाओं को अंजाम देने से वो लोग रुकेंगे, उन लोगों को क्या वाकई इन फरमानों से कोई फर्क पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।